इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि भारतीय पौराणिक ग्रंथों में जो हनुमान को लेकर के जो विवरणी है और जो पौराणिक कथाओं में उनकी भूमिका है, निसंदेह उसको नकारना असंभव है। वो एक शक्तिशाली देवता के तौर पर उनकी पूजा होती है, उनकी आराधना करने वाले लोग करोड़ों की संख्या में है। दूसरी तरफ निसंदेह महाभारत के एक ओजस्वी चरित्र के तौर पर अर्जुन को याद किया जाता है, जिसने पूरी तरह से कौरवों के खिलाफ जो भाइयों के बीच वरिष्ठता का क्रम था, उसमें मध्य में होने के बावजूद एक प्रकार से उन्होंने पूरे युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। इसलिए ये चर्चा जब तिरुपति में ये बातें कर रहे थे आंध्रा के मुख्यमंत्री नायडू, तो निसंदेह ये प्रासंगिक था। और दूसरी तरफ उन्होंने अटल जी के कार्यकाल को याद किया, उनके जीवन का स्मरण किया। भारतीय राजनीति में एक अजात शत्रु के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धेय स्मरण उनका किया जाता रहेगा। और हम तो ऋणी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सबसे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है और उनके चाहे गांधीवादी समाजवाद हो या विविधताओं में इस देश को जिस तरह से एक वो देखते थे, वो राजनीति के एक मिसाल के तौर पर, मशाल वाहक के तौर पर उनको बराबर याद किया जाएगा। इसी क्रम में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की चर्चा की और ये जो एक यशस्वी कालखंड है, ये 11 वर्षों का, भारत को जो एक वैश्विक प्रभुत्व स्थापित करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक महान अवसर मिला है और जिसका लाभ भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, भारत की डिप्लोमेसी है, आज सभी क्षेत्रों में भारत की जो तूती है वो बोल रही है। तो ये बेहद प्रासंगिक और महत्वपूर्ण बयान था। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, उस पर बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने ये कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार के लिए बांग्लादेश में हिंदुओं को कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना जरूरी हो गया है। अगर कोई हिंदू कदम नहीं उठाएगा तो हिंदुओं की पहचान खतरे में पड़ जाएगी। देखिए, भारतीय विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुलाकर न केवल तलब किया, बांग्लादेश की स्थितियों पर चिंता भी प्रकट की और कठोरता के साथ भारतीय रुख से उन्हें अवगत भी करा दिया है। जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उसके जरिए लगातार बांग्लादेश को उनको काफी करीब से देखने की कोशिश हो रही है, वहां की घटनाओं पर सबकी नजर है। यूनाइटेड नेशंस ने भी चिंता प्रकट की है और चुनाव होने जा रहे हैं। ये सुनियोजित हिंसा है, जो आगजनी है, जिस तरह से मौत का तांडव बरपाया जा रहा है, जिस तरह से वहां मॉब लिंचिंग्स हो रहे हैं, वहां रेप्स हो रहे हैं, उससे वैश्विक समुदाय अलग नहीं रह सकता है। और अल्पसंख्यकों के साथ जिस तरह का व्यवहार बांग्लादेश में यूनुस सरकार के कार्यकाल में हुआ है, उससे बिल्कुल साफ है कि उनका दंगाइयों पर कोई नियंत्रण नहीं है या सरकार में बैठे कुछ लोगों के उकसावे पर यह सब कुछ हो रहा है। जो भी हो, बांग्लादेश को जो जमीनी स्थितियां है उसको सुधारने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। विजय माल्या हो या ललित मुझे जो भगोड़े हैं विदेश में, उन पर ये कहा गया, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने ये कहा कि हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध जो लोग भगोड़े हैं और भारत में जो कानून द्वारा वांछित है वो देश में लौटा जाए। इसके लिए हम लोग कई सरकारों से है बातचीत भी कर रहे हैं और उनके लिए प्रतिक्रिया भी एक न हुआ। देखिए, उनका प्रत्यर्पण कराने के लिए भारत सरकार पूरी तरह से संकल्पित है और भारतीय बैंकों में जो जनता की गाढ़ी कमाई है उसको लूट कर ये लोग भाग करके हिंदुस्तान के बाहर गए हैं। निसंदेह इन्हें वापस भारत सरकार लाएगी और भारत की अदालतों में इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बांग्लादेश की स्थिति पर है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश के लोगों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए खड़ा है।
हम बांग्लादेश में शांति और स्थिरता के पक्षधर और लगातार बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी भागीदारी वाले चुनाव को आह्वान कर रहे हैं। देखिए, आज से 54-55 वर्ष पहले 1971 में इस देश का जन्म ही भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम और भारतीय डिप्लोमेसी के बलबूते संभव हो पाया। और आज जिस तरह से भारत विरोधी वातावरण बनाने की वहां कोशिशें हुई हैं, निसंदेह उससे चिंताएं हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोस के देशों में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हो, समावेशी जो मॉडल है जिसमें सभी धर्मों में जन्म लेने वाले लोग खुली हवा में सांस ले सके, ऐसा वातावरण बांग्लादेश में बनना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को एक स्वस्थ जनादेश के लिए वातावरण बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री उन्होंने ये कहा है कि इतने सारे युवा इससे जुड़े हैं, संगठन है या मौजूद है, एक प्रकार के आप सभी लोग हैं, जेन जेड है, जेन अल्फा है, आपकी पीढ़ी है भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक लेके जाएगी। मैं जेन जेड की क्षमताओं और आपके आत्मविश्वास को देखता हूं और समझता हूं और इसलिए मुझे आप पर बहुत भरोसा है। दुनिया के सर्वाधिक युवाओं का राष्ट्र भारत है और निसंदेह जैन जी की जो भूमिका है एक देश को उन्नति के शिखर पर ले जाने में नौजवानों की ऊर्जा और उनके उत्साह की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने उनकी सराहना की है और उनके आत्मविश्वास को मजबूती प्रदान करने के लिए उन्हें कई गुर भी हम कह सकते हैं, उन्हें अपने भाषण के दौरान उन्होंने सिखाए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री है और वित्त मंत्री और कांग्रेस के सांसद पी चिदम्बरम, उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस ने डीएमके के साथ गठबंधन पर बातचीत के लिए एक समिति का वो गठन किया। देखिए, इसमें अप्रत्याशित क्या है, डीएमके और कांग्रेस लंबे समय से एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ते रहे हैं, लेकिन डीएमके की जमीन सरक रही है, कांग्रेस का पूरे देश में ग्राफ सिमट रहा है। तमिलनाडु में किसी भी सूरत में स्टालिन की वापसी नहीं होने जा रही है और उनके बोझ तले कांग्रेस का भी मटियामेट हो जाना बिल्कुल तय है। जिस तरीके से लगातार खबरें आ रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का आवास उनको खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग ने भी पहले चिट्ठी जारी किया था, अब ये देखा ये जा रहा है, ये कहा जा रहा है शायद कि वो आवास भी खाली करने जा रही है 10 सर्कुलर। देखिए, उनके लिए आवास कोई समस्या थोड़ी ही है। बिहार के सबसे अमीर परिवारों में से लालू जी और राबड़ी जी का परिवार है। उनके नाम और उनकी बेनामी संपत्तियों का जो एक विराट जो उनकी श्रृंखला है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि महुआ बाग और इस तरह के अनेक आवास तो उनके राजधानी और बिहार के अलग अलग हिस्सों में होंगे। फिर उनके लिए क्या मुश्किल है, पहले फर्नीचर्स भेजें, पहले वो प्लांट्स भेजें, पौधे भेजें, फिर खुद चले जाएं। राज्य सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। नेता प्रतिपक्ष के हैसियत से विधान परिषद में जो उनको आवंटित किया जाना है आवास, वो उन्हें हार्डिंग रोड में 39 आवंटित किया जा चुका है। उनके पास अनेक विकल्प हो सकते हैं अपने आवास में जाने के और सरकार के द्वारा दिए गए आवास में, लेकिन इतनी बात तय है कि जो आवास उनके पास है वो उन्हें खाली करना है।